नमस्कार मित्रों। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट में। इस वीडियो में अपन आज बात करेंगे जो कक्षा 9 की बुक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा का जो दूसरा अध्याय है उसके बारे में। पहला अध्याय हमने देख लिया है, उसका वीडियो पहले डाल दिए गए हैं। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और आज हम दूसरा अध्याय देखेंगे और इस बुक से जो क्वेश्चन है वो हूबहू जो लाइन है वो उठा के एग्जाम में है जो पूछी जाती है। आपको पता होगा अभी रीट का एग्जाम है जो संपन्न हुआ है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो इस बुक से पूछे गए हैं, तो आपको पता होगा। और आने वाले समय में आप देखेंगे जो सेकंड ग्रेड और जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आने वाला है उसमें ये बुक इतनी कारगर साबित होगी कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित है जो पूछे जाएंगे। एक ये बुक और एक अपनी जो दूसरी आरबीएससी की क्लास 10th की बुक है राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो बनेंगे। तो वो बुक है जो कक्षा 10 की बुक, वो अपने चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। उसके वीडियोस है जो डाल दी गए हैं और उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है गई है, तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं अपने चैनल पर। तो आज अपन इसका दूसरा अध्याय देखेंगे। तो मित्रों, अभी तक आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो करते हैं इसका दूसरा अध्याय आज शुरू। तो ये है आज का दूसरा अध्याय जो कि राजस्थान के क्रांतिकारी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है मित्रों, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में सीधे सीधे है जो पूछे जाते हैं। तो आप मैं इस बुक को कंप्लीट अपने इस चैनल पर अपलोड करूँगा, तो आप लोग सभी के सभी वीडियो है वो देख सकते हैं अपने इस चैनल पर। और पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो करते शुरुआत वीडियो की। राजस्थान के क्रांतिकारी। दिल्ली बादशाहत के विघटित होने के बाद ही यहाँ अंग्रेजों को अपने पांव पसारने का अवसर मिला। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेजों के शासनकाल की देन है, परंतु इस काल के आरंभ होने के साथ इस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया था। मित्रों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और आरंभ हो गया था। इस दौर की अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। मराठा सरदार होलकर ने यहाँ शरण ली थी। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने भरतपुर हमला किया। आचो गोरा हट जा, राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बांको, किलो रे बांको, गोरा हट जा। भरतपुर से संबंधित एक कविता कविराजा बांकीदास की है और वह जोधपुर नरेश मानसिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, आपको पता होगा। मानसिंह के राजकवि और काव्य गुरु थे कौन? बांकीदास। आगे देखते हैं। उनके जो ग्रंथावली नागरी प्रसारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी हैं। इसकी लिखी तथा संकलित राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातें भी हैं। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इस इतिहास का भी इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। इनका निधन 1833 में हुआ। और उतन विलायत कलकत्ता कानपुर आविया ममोई लंक मद्रास मेला यलमधुर वहन अंग्रेज वाटन सला भरतपुर उपरा हुआ मेला। विलायत से आकर अंग्रेज अपने इल्म के बल पर कलकत्ता कानपुर बम्बई मद्रास तथा अधिकार करता चला गया और अब वह भरतपुर पर चढ़ाया। ये सब नगर जिस देश में है उसका नाम भरतखंड है। अंग्रेजों ने जो फौज बटोरी है वैसी देश के विभिन्न प्रदेशों के लोगों से बने। तो ये अलग अलग जो कविताएं हैं वो लिखी गई। आगे देखते हैं। सैन रिजमेंट असंख असंख मलटना ताणे संग भरत तिलंग बंग किलंग तना मिलिया अभंग जंग भरतखंड पारका उसर उबे मारका वजंद्र रे तुरंग मिलिया। कविता में उल्लास का स्वर है क्योंकि अंग्रेज आक्रमणकारी विजयी न हुए थे। गीत की 2 मजेदार पंक्तियां हैं। थया वनहीन लश्कर फिर गथान रा सिण इनौन रा झलम चलिया। फिरंगिस्तान का लश्कर बलहीन हो गया। चीन और यूनान से जो इल्क सिखा था वह व्यर्थ हो गया। भारत के सामंत बिना लड़े ही अपनी भूमि शत्रु को सौंपते जाते हैं। इससे कवि बांकीदास बहुत दुखी थे और इन सामंतों में राजस्थान के सामंत सबसे आगे थे।
आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, हंस लीधा खेसी उरा, धनिया मरे न दीधी धरती, धनिया उभो गई दरा। अंग्रेज मुल्क पर चढ़ाया, उसने देश का सब खींच लिया, अब वे स्वामियों के कभी प्राण रहते भी धरती उनके हाथ से निकल गई। गीत के अंत में राज्यों के नाम लेकर कवि ने उनके स्वामियों को फटकारा। तो ये देखिए मित्रों, थोड़ा सा पुर जोधान उदयपुर जयपुर ये धारा खूंटा परियाण, आके गई आवसी आके बाके आसल किया बखान। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर आदि ने अपने गौरव का नाश कर दिया। देश को गुलाम होना था और वह हो गया, वह आज़ाद होना होगा तब हो जाएगा। तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं होने का, सच्ची बात को मैंने सच्चाई के तरीके से प्रकट कर दिया। अंग्रेजों से संधि करके गद्दी बचाए रखने वाले सामंत वास्तव में स्वाधीन नहीं है। यह तथ्य कवि बांकीदास के सामने स्पष्ट है। आगे स्थिति बदलेगी, यह आशा भी उन्हें है। ये कविताओं में है जो अलग अलग तरीके से कवियों ने इनका जो गुणगान किया है, और जो अंग्रेजों के साथ जो संधियां हुई थी उन पर भी इन्होंने कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। सन 1857 से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। ये यहाँ से शुरू होगा, आप देख सकते हैं। जो मेन पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ से शुरू होंगे ये। सन 1857 से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। इस प्रसंग में डूंगजी और जवाहर जी प्रसिद्ध हुए और उन पर लोकगीत रचे गए। कौन? डूंगजी और जवाहर जी। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 में अंग्रेजों ने संधि की। शेखावाटी क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावाटी ब्रिगेड संगठित किया। 1837 में डूंगजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1838 में अंग्रेजों ने डूंगजी को पकड़ लिया और उन्हें आगरे के किले में बंद कर दिया। जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया और डूंगरजी को छुड़ा दिया। वहां से निकलकर उन्होंने नसीराबाद की छावनी पर हमला किया और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। किन्होंने? डूंगजी और जवाहर जी। इससे उनके साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई। अनेक समकालीन कवियों ने उन पर अनेक कविताएं लिखी। लोक में उनसे संबंधित गाथा जो छावनी के नाम से प्रसिद्ध है गाई जाने लगी और अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्यों से प्रेरित होकर जो लोक कविता रची गई वह इस तरह राजस्थान की जनता के नवजागरण का माध्यम बनी। 1857 की ईस्वी का स्वागत कवि सूर्यमल मिश्र ने किया। बीरम वर्षा बीतियो गण गोचंद गुणिस, बिस्सर तिथि गुरु जेठ बदी, समय पलट शेष। ये आप देख सकते हैं, महाकवि सूर्यमल मिश्र, डाक टिकट। आगे देखते हैं, हिंदुस्तान में अब कुछ परिवर्तन हो गया, अब कुछ उथल पुथल हो। इसी आशा आकांक्षा में संवत 1914 का एक वर्ष तो मानो युग के समान लंबा होकर आखिर बीत गया। पर नए साल के आरंभ होते ही जेठ बदी पांचम व गुरुवार के दिन 1857 समय रूपी विषधर नाग ने अंग्रेजों की देह में, जो आप देख सकते हैं विषधर नाग यानी कि अंग्रेजों की देह में अपने जहरीले दांत गड़ा कर एकदम पलटा खाया। जेठ में न तो संवत 1914 ईस्वी को हो सकता है न 1857 ईस्वी को आरंभ हो सकता है। संभवतः जेठ बदी पंचमी वह दिन है जब युद्ध आरंभ हुआ। काल सर्प ने अंग्रेजों को डस कर उस दिन पलटा खाया। स्वाधीनता संग्राम शुरू होते ही किसी कवि की यह भावनात्मक प्रतिक्रिया इतिहास में अभूतपूर्व है। इसके बाद सूर्यमल जनता को संघर्ष के लिए प्रेरणा देते हुए और भी दो लिखते हैं। सूर्यमल की उत्कृष्ट कृति वीर सतसई, ये एग्जाम पूछा गया। सूर्यमल मिश्रण की कृति है वीर सतसई के संपादकों ने उसकी भूमिका में कवि पर सन 57 के संग्राम का प्रभाव स्वीकार करते हुए लिखा है। जिस समय सतसई का निर्माण हुआ उस समय देश में 1857 के विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। सारा देश विदेशी सत्ता का तख्ता पलटने के लिए व्यग्र हो उठा। गदगारकालीन परिस्थिति का कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा। लोगों को प्रेरणा देने के लिए जो कुछ उन्होंने लिखा पड़ी थी
वह सब तात्कालिक परिस्थितियों के दबाव के कारण पोचीदा के रूप में हुई। सूर्यमल स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले साहित्यकार के अलावा उसके राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। मित्रों, इसमें आगे जो अध्याय आएगा, यानी कि इसके जो आगे जो पैसेज आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ये जो ऊपर हमने देखे इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनने के लायक नहीं था, वो तो ऐसे ही दिया हुआ है। और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये अभी शुरुआत होगी इसकी, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन है जो बनेंगे। सन 57 में बड़े सामंतों ने आमतौर पर अंग्रेजों का साथ दिया, छोटे सामंतों ने जनता का साथ दिया। देसी पलटनों के विद्रोही सैनिकों ने इन सामंतों को साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। ये विशेषता आउवा के युद्ध में साफ दिखाई देती हैं। आउवा के संघर्ष पर रचे जाते हैं, ये स्वाभाविक था। एक गीत क्यों शुरू होता है? एक गीत कुछ यूं शुरू होता है कि वाणिया वाली गोचर माए, कालो गो दड़ियो गो, राजा जीरे भेजो तो फिरंगी लड़ियो ओ, काली टोपीरो है ओ काली टोपीरो, फिरंगी फैलाओ की दो ओ काली टोपीरो। आउवे की धरती पर फिरंगी आधम का है, उसको बाहर खदेड़ने के लिए गांव की गोचर में काले सिपाही डटे हुए हैं। फिरंगी का पक्ष लेकर उसके साथ हमारा राजा भी चढ़ गया है। गोरी देह वाला या फिरंगी निरंतर फैलाव करता जा रहा है। अंग्रेजों के बारे में ये सभी कविताएं लिखी गई। आप देखते हैं ऐसे ही कवि गिरवरदान थे, इन्होंने आउवा के युद्ध पर 3 छपे लिखे थे। किन्होंने? गिरवरदान। बरती सवदस बरस पड़े इल वेद अफाएं, यहाँ सन 1857 में धरती पर जो उथल पुथल हुई उसकी और संकेत है। ये अंतिम पंक्ति है, यहाँ सन 1857 में धरती पर जो उथल पुथल हुई उसकी संकेत अंतिम पंक्ति है। आजाद हिंद करवा उमंग, निडर आउवा नाथ रे। ये इस प्रकार की कविताएं हैं जो लिखी गई थी। यहाँ कवि ने बड़ी सूझबूझ से आउवा के स्थानीय संघर्ष को सारे भारत की आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा है। बंग भंग के स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा, इसके साथ ही सशस्त्र क्रांति के प्रयास आरंभ हुए और ये प्रयास राजस्थान में भी हुए। इनकी विशेषता ये है कि वे आरंभ से ही समाज सुधार और शिक्षा प्रसार से जुड़े रहे। क्रमशः उन्होंने किसानों को आधार बनाकर जन आंदोलनों का रूप लिया। यद्यपि उनका क्षेत्र सीमित था, फिर भी उन्होंने देश के सामने मिसाल रखी। अब देखते हैं अपन डोंगजी जवाहर जी का योगदान। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डोंगजी जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डोंगजी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। बाद में वे नौकरी छोड़कर है जो धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उन्होंने यहाँ डाका डालना शुरू कर दिया। डोंगजी इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की भी सहायता करते और इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को भी लूटा। डोंगजी के साले भैरू सिंह ने डोंगजी को भोजन पर अपने यहाँ बुलवाया और वहां अत्यधिक शराब लाकर उन्हें पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में है जो बंद कर दिया और डोंगजी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोटिया जाट और कर्णा मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डोंगजी को है जो छुड़वा कर लाए थे। कौन लाए थे? लोटिया जाट और कर्णा मीणा, इनको छुड़वा करके वापस लाए थे। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डोंगजी जवाहर जी को घेर लिया। जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खैर खट्टा स्थान पहुंच गए, जहां महाराजा रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। डोंगजी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेड़ी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छलपूर्वक कैद करके अंग्रेज सेना को सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी और अंग्रेजों ने डोंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। जोधपुर के दुर्ग में ही डोंगजी का निधन हो गया। ये था इनका योगदान। एग्जाम में पूछा जाता है डोंगजी जवाहर जी से संबंधित क्वेश्चन। इन्होंने जोधपुर और बीकानेर की सेनाओं का योगदान सहयोग किया था। आगे देखते हैं लोठू जी निठारवाल, जो कि सीकर के हैं, 1860 से 1855। लोठू निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में रिंगस में हुआ था और जहां से वह वहां के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास
बरोट में आ गए। यहाँ इनका संपर्क डोंगजी जोहारजी से हो गया और जब डोंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद कर दिया तो लोठू ने बालू नाई, सांखू लुहार व कर्णा मीणा आदि के साथ मिलकर डोंगजी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई और अंग्रेजों को चकमा देकर अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए डोंगजी को रिहा करवा लिया। इसके बाद लोठू जी डोंगजी जोहारजी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे और 1855 में उनकी मृत्यु हुई। अब देखते हैं अमरसिंह भाटिया बीकानेर। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया वह राजस्थान निवासी अमरसिंह भाटिया था, जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था। उन्होंने अपने पूरी धन संपत्ति तांत्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया जिससे वह आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सके। यही कुर्बानी बाद में उन्हें उनकी फांसी का कारण बनी। देखिए मित्रों, ये छोटी छोटी लाइनें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम। हालांकि इसमें पूरा विस्तार से नहीं दिए गए हैं, फिर भी इसमें से ही क्वेश्चन है जो उठा लिए जाते हैं एग्जाम। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा ये। आगे देखते हैं विजय सिंह पथिक 1882 से 1954 बिजोलिया। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह का जन्म 1882 में ग्राम गुढ़ावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी कर्म भूमि राजस्थान थी। इनका जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ था लेकिन कर्म भूमि है जो राजस्थान थी। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक एवं संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक व छोटी के क्रांतिकारी थे, जिनका गहरा संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। आप देख सकते हैं ये वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ, इन्होंने ही इनकी स्थापना की थी। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्विति, क्रांतिकारियों की भर्ती व प्रशिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। किन्होंने? विजय सिंह पथिक ने। ये आगे देखते हैं अर्जुन लाल सेठी। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि जयपुर थी। क्या थी? जयपुर। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का लक्ष्य जगाया। सेठी ने जयपुर में सन 1905 में जैन शिक्षा प्रसारक समिति की स्थापना की और उसके तत्वावधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए, जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र थे। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने का पेशकश की थी, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने इसे ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो भारत, अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। ये आप देख सकते हैं, पंक्ति है जो एग्जाम में पूछी जाती है कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। ऐसा किन्होंने कहा था? अर्जुन लाल सेठी। आगे देखते हैं, सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह और माणिक चंद्र, मोती चंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े थे। सेठी हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड और काकोरी कार्रवाई से संबंध रखते थे। इस अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, यहाँ पे आप देख सकते हैं शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। ये एग्जाम में पूछी जाती है सीधी की सीधी कि अर्जुन लाल सेठी की पुस्तकें कौन सी हैं, तो आप देख सकते हैं शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, ये इनकी पुस्तकें हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। आगे देखते हैं केसरी सिंह बारट, शाहपुरा। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट की जन्मभूमि शाहपुरा एवं कर्म भूमि है जो कोटा थी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? शाहपुरा में हुआ था, लेकिन जो कर्म भूमि है वो कोटा थी। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ। 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए सेतावनेरा सुंगटिया नामक 13 सौटे लिखे, जो उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपुताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारट और अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया। आप देख सकते हैं ये पूछा गया है सेतावनेरा सुंगटिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं
केसरी सिंह बारट ने ही लिखे थे 13 सोटे। एग्जाम पूछा जाता है ये। तो ये जो सीधी की सीधी लाइन है, बिल्कुल लगती छोटी छोटी है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधी सीधी एग्जाम है जो पूछ ली जाती है। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा, आप देख सकते हैं क्या, वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में जो स्थापना की और राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया तथा स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। श्री बारट ने अपने सहोदर जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह और जामाता ईश्वरदान आशिया को रासबिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीरचंद की सेवा में क्रांति का व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। आगे देखते हैं, देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह ने अगस्त 1941 में अंतिम सांस ली। आगे देखते हैं कुंवर प्रताप सिंह बारट, ये भी शाहपुरा के थे। 1893 से 1918। 1893 में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली और इनके पिता केसरी सिंह बारट और चाचा जोरावर सिंह बारट प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। कौन? इनके जो पिता है ये केसरी सिंह बारट और जो चाचा जोरावर सिंह बारट ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र करवाने में जुट गए और रासबिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। रासबिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। प्रताप सिंह बारट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया और 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। कब? 1917 में बनारस षड्यंत्र केस में जो अभियोग लगा करके उनको 5 वर्ष की कारावास दी गई प्रताप सिंह बारट को। आगे देखते हैं, बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई ताकि अपने सहयोगियों का नाम उनसे पता लिया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। ये देख सकते हैं आप, सच्चे देशभक्त। इन्होंने उनको मानवीय यातनाएं दी गई, फिर भी उन्होंने जो नाम नहीं लिया किसी का। प्रताप सिंह बारट ने इनको कहाँ पे, किस जेल में रखा गया? तो बरेली की जेल में, केंद्रीय कारागार में, बरेली के केंद्रीय कारागार में इनको रखा गया। एग्जाम पूछा जाता है प्रताप सिंह बारट को कौन सी जेल में रखा गया 1917 में, तो ये आप देख सकते हैं जो बरेली की जेल है वहाँ पे। आगे देखते हैं अपन, भारत सरकार की गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातना दी मगर ये सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। बरेली जेल में क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती हैं। तब प्रताप ने जवाब दिया कि लेकिन मैं सैकड़ों माताओं को के रोने का कारण नहीं बन सकता, मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई न रोए। आप देख सकते हैं कितनी यातना दी गई, फिर भी उन्होंने है जो क्या कहते हैं स्वतंत्रता के लिए है जो डटे रहे और उन्होंने कहा कि मेरी माँ रोए तो रोने दो, लेकिन अन्य जो हजारों माएँ रोएगी उनको मैं नहीं रोने दूंगा। अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए और हारकर क्लीवलैंड को ये कहना पड़ा, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। क्लीवलैंड ने ऐसा कहा था प्रताप सिंह के बारे में कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। आगे बाल मुकुंद बिरसा, जोधपुर, 1908 से 1942। इन्होंने नागौर में सरका संघ, आप देख सकते हैं नागौर में सरका संघ और खदर भंडार की स्थापना कर इनका प्रसार किया। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिरसा का जन्म 1908 में डिडवाना तहसील के पिलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। ये क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में जो रीट हुई थी उसमें ये क्वेश्चन है जो पूछा गया था, एज इट एज सरका संघ, खद्दर भंडा और बाल मुकुंद बिरसा, जिनको कि जतिन दास राजस्थान के, ये सारी लाइनें हैं जो पूछी गई थी रीट एग्जाम। 1942 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिरसा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया और जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिरसा ने लंबी भूख हड़ताल की और जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिरसा बहुत कमजोर हो गए और उन पर लू का भी प्रकोप हो गया और 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका उसी दिन निधन हो गया।
बिरसा के निधन का समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया और देखते देखते अस्पताल पर सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया था। कितने इंपॉर्टेंट थे ये, कि कितना योगदान था उनका राजस्थान की स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता के लिए। बाल मुकुंद बिरसा का ये भूखे रहकर है जो उन्होंने प्राण त्याग दिए थे, इसलिए इनको राजस्थान का जतीन कहते हैं, जतीन दास। 1908 में डिडवाना तहसील पीलवा गांव में इनका जन्म हुआ था। आगे देखते हैं सागरमल गोपा, जैसलमेर। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जी जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे और इन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रसार पर विशेष जोर दिया। गोपा ने आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा एवं जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तकें छपवाकर वितरित की, जिनमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची एवं उनकी कटु आलोचना की। इसलिए इनको राज के कोप का भोजन बनना पड़ा। ये देख सकते हैं आप, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज। ये पुस्तकें किसकी है? ये सागरमल गोपा की पुस्तकें हैं, एग्जाम में पूछी जाती। कितने महान क्रांतिकारी होते थे। आगे देखते हैं अपन, इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए और अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़कर आग लगाकर इन्हें अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही जला दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिंदा किन्हें जला दिया गया? सागरमल गोपा को 1946 में मिट्टी का तेल छिड़क करके, और 24 मई 1941 को जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए राजद्रोह के आरोप में। आगे देखते हैं नाना भाई खाट राष्ट्रपाल डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापनार्थ एवं रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 में आंदोलन चलाया, जिसे माणिकलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। राष्ट्रपाल के नाना भाई खाट ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव राष्ट्रपाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ने और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने 18 जून 1947 को दल बल सहित ग्राम राष्ट्रपाल पहुंच गए। ये और नाना भाई खाट ने उत्तर दिया कि प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती हैं। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूँ। नाना भाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडों और बंदूकों के कुंदों से पाठशाला के आंगन में ही नाना भाई खाट की निर्मम पिटाई की गई और बंदूकों के प्रहारों और आघातों से वे इतने घायल हो गए कि चिर निद्रा में सो गए। आगे देखते हैं सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू। सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 में हुआ था। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे। हरलाल सिंह ने रियासती एवं जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर उसे राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया। कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। आप देख सकते हैं सरदार हरलाल सिंह का संबंध झुंझुनू से और विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की थी उन्होंने। ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ये आने वाले समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना सरदार हरलाल सिंह ने की थी। आगे देखते हैं कप्तान दुर्गा प्रसाद नीम का थाना। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 में नीम का थाना सीकर में हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में तथा उसके उपरांत सांबर तथा कानपुर में हुई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोरिया में कार्य किया और 1930 में स्वाधीनता आंदोलन में है जो शामिल हो गई और 1930 से 47 तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गए। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया था। दैनिक नवज्योति का दुर्गा प्रसाद। आगे देखते हैं जानकी देवी बजाज। इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ।
1902 में जमनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ और उन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी। बजाज जी के देहांत के बाद इनको गौ सेवा संघ की है जो अध्यक्ष बनाया गया और वे जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन के अध्यक्ष चुनी गई जानकी देवी बजाज। आगे देखते हैं अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी जिनका संबंध सीकर से है। एग्जाम पूछा जाता है ऐसे कि अंजना देवी चौधरी का संबंध किस जिले से है, तो सीकर जिले से। इनका संबंध इनका जन्म है जो 1897 में सीकर जिले के श्री माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ। इनका विवाह 1911 में रामनारायण चौधरी से हुआ। किनका? अंजना देवी चौधरी का विवाह रामनारायण चौधरी के साथ में हुआ। अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया। 1921 से 24 में मेवाड़ बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया और उनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया। शायद दलितोत्थान का कार्य रहा हो अथवा अन्य रचनात्मक कार्य, इन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया। वे समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधी की सीधी लाइन है जो पूछी जाती है। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी। आगे है रतन चौधरी, रतन शास्त्री जयपुर। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 में खाचरोद मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ पर हुआ। रतन शास्त्री का जन्म। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ। किनके साथ में? हीरालाल शास्त्री। 1929 ईस्वी में ग्राम सेवा ग्रामोत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया। रतन शास्त्री ने 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ता और उनके परिवारों की सेवा की। कितना इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। ये सीधी की सीधी लाइनें एज एग्जाम में पूछी जाती हैं ये सभी की सभी। इनका जन्म है जो 5 अक्टूबर 1912 खासरोद मध्य प्रदेश रघुनाथ जी, और इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ और 1929 में ग्राम सेवा ग्रामोत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में उन्होंने हीरालाल शास्त्री के द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित किया था कुटीर जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग दिया। और रतन शास्त्री ने 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ता और उनके परिवारों की सेवा की थी रतन शास्त्री ने। आगे देखते हैं रमा देवी। इनका जन्म जयपुर में वैद्य गंगा सहाय के घर में हुआ। इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया और 11 वर्ष की छोटी आयु में ये विधवा हो गई और बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से पुनर्विवाह हुआ और विवाह के बाद उन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया तथा नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूराम जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 में बिजोलिया गई, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वहां से निकल जाने के लिए कहा, किंतु उनका जवाब था, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे ये वहां आती रहेंगी। और इन्हें वहां के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रही और 1930-32 में सत्याग्रह एवं सविनय व्यंग्य आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गई। कौन? रमा देवी। आप देख सकते हैं ये सीधी की सीधी लाइनें हैं जो एग्जाम पूछी जाती है सभी। और आगे देखते हैं अपन कालीबाई डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल के निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो पुलिस सुपरिटेंडेंट एवं मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद करने पहुंचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर इसकी चाबी उनके सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नानाभाई खांट ने मना कर दिया। इस पर सिपाहियों ने नानाभाई खांट की पिटाई कर अध्यापक सेंगाभाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया और 13 वर्षीय भील कालीबाई जो खेत में घास काटकर लौट रही थी, जब उसने अपने गुरु सेंगाभाई को ट्रक के पीछे घसीटते देखा तो वह भीड़ को सीधती हुई ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो? ट्रक को रुकते देखकर उसने सिपाहियों को चेतावनी की परवाह किए बिना दरांती से सेंगाभाई के कमर से बंधी रस्सी काट दी और मगर तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को सलनी कर दिया
और 18 जून 1947 को अंत में अपने गुरु के बचाने के प्रयास में कालीबाई ने 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया और राजस्थापाल में इसकी स्मृति में एक स्मारक भी बना हुआ है डूंगरपुर में, कालीबाई का जो स्मारक बना हुआ है। आगे देखते हैं किशोरी देवी। सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावाटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन भाग लिया और सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया कबास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1937 में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने जो भाग लिया। ये थी किशोरी देवी। सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावाटी क्षेत्र में जो जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। महिला सम्मेलन 1937 में आयोजित किया गया। तो ये था मित्रों इसका अध्याय 2। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय है जो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो मैं इस सीरीज को है जो जारी रखूँगा और कंप्लीट जो इस बुक के अध्याय हैं उनको अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। तो आप लोग बने रहिएगा अपने चैनल पर। बहुत इम्पोर्टेंट जो ये अध्याय था, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि ये देख सकते हैं आप मित्रों, है बिल्कुल छोटे छोटे, लेकिन इसमें से बहुत सी ऐसी जानकारी है जो एग्जाम में पूछी जाती है सीधी की सीधी। रामा देवी से भी क्वेश्चन बना है, रतन शास्त्री से भी बना है, अंजना देवी से भी बना है, जानकी देवी से बना है, और दुर्गा प्रसाद, सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू, हरलाल सिंह, नाना भाई खाट और नाना भाई खाट जो राजस्थापाल डूंगरपुर अभी हमने कालीबाई वाला वो देखा था, उनके गुरु थे कालीबाई के नाना भाई। और आप देख सकते हैं सागरमल गोपा, इनको अमानवीय यातनाएं दी गई थी, जेल में जिंदा जला दिया गया है। बाल मुकुट बेच्चा जोधपुर, आप देख सकते हैं प्रताप सिंह बारट और केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह प्रतीक, अमरचंद बाठिया, लोठू जी निठारवाल, डूंगजी जवारजी, ये इस प्रकार के महान क्रांतिकारी हुए थे जिन्होंने राजस्थान की आन बान और शान को बनाए रखा और देश की जो स्वतंत्रता है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो ये थे राजस्थान के क्रांतिकारी। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं सारे के सारे अध्याय है जो इसके अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, तो आप लोग सभी वीडियोज़ है वो देख सकते हैं। तो मिलते हैं मित्रों एक नेक्स्ट और किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।